बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आया हूँ साग की रेसिपी पहले मैंने 2-3 आपके साथ शेयर की हुई हैं। आज फिर मैं लेकर आया हूँ ताज़ा साग। और जब भी मैं आपको रेसिपी में दिखाता हूँ तो हमेशा मैं बाज़ार से ताज़ा ही साग ढूंढ कर लाता हूँ। ये है कड़ाम और पालक का साग, जिनके बिल्कुल छोटे छोटे पत्तियों वाला मैंने लाया था और इनको बारीक बारीक काटा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह बारीक बारीक काटा हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ताज़ा हरे हरे इसके पत्ते हैं। तो इसकी रेसिपी को हम शुरू करते हैं और इसका तरीक़ाकार मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको जो भी रेसिपी मैंने बताई है इंशाल्लाह उस तरीके से आप ज़रूर बताइएगा और आप मुझसे भी अच्छा रिजल्ट पाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले रखता हूँ यहाँ पर कुकर। अच्छा, ये कुकर और इसमें मैंने आप देख रहे हैं तो कुछ पानी डाला हुआ। जितना पानी हम आम रूटीन पे डालता हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही डाला हुआ। तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला हुआ। उस पानी को मैंने पहले से गर्म भी कर दिया है। इसको गर्म करने से थोड़ा सा साग जल्दी से अंदर बैठ भी जाता है और उसका लिहाज से उसका जायका भी अच्छा बन जाता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, इस सारे साग को मैंने इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 अदद टमाटर, जो कि बड़े साइज के हैं और बिल्कुल लाल बारीक कटे हुए मैंने डाल दिए। आप इसमें बड़े साइज का भी टमाटर को पूरे का पूरा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मसले नहीं बड़ा काट के भी डाल सकते हैं, जो कि हमने बॉयल करना है। और इसमें मैंने इस वक्त ऐड करी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून पेस्ट अदरक और थूम का। इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दी 3 अदद हरी मिर्चें और इसके साथ 4 अदद सुरख मिर्चें जो कि साबुत हैं उनको डाल दिया। और ऑनियन 1 अदद बड़े साइज का, उसको भी काट के इसमें डाल दिया है। इसके साथ कुछ मसाले में इसमें ऐड करता हूँ जिसमें हमारा बहुत ही लाजमी इंपॉर्टेंट ऐसा है, वो है नमक। ये 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक के शामिल कर दिए। इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें दरा मिर्च मैंने शामिल कर दी, टीस्पून ही मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। अभी इसको मैंने चूल्हे पर रखना है बॉईल करने के लिए, और जिस वक्त ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा और उसके बाद फिर हमने इसका ढक्कन लगाना है। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कुकर में हमारा साग थोड़ा सा नीचे चला गया है, जो बहुत ऊपर था तक था। तो इसमें अभी मैं ढक्कन लगा रहा हूँ। और ढक्कन लगाने से पहले हमेशा याद रखिएगा कि इन सुराखों में ढक्कन के आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। इसमें मैंने ऑयल लगा दिए। तो अभी ढक्कन बंद कर देता हूँ और ढक्कन बंद करने के बाद जिस वक्त इसकी सीटी बज जाएगी, तो सीटी बजने के 10 मिनट बाद इंशाल्लाह हमने इसको खोल के चेक करना है। जो हमारे मसाले वगैरह कम होंगे उनको हम तड़के में इंशाल्लाह बराबर कर देंगे, लेकिन साग हमारा इंशाल्लाह 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह से तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको सीटी बजने के बाद प्रेशर दिया है। तो अभी इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा पानी था, इसको भी मैं बॉइलिंग पे रखा हुआ है अच्छी तरह उबलने के लिए। ये पानी भी हमने खुश्क करना है। इसमें पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया कढ़ाई, इसमें मैं डाल रहा हूँ ऑयल तकरीबन 1 कप के बराबर, चाय का जो एक छोटा कप होता है उसके बराबर। तो इस पे इसको बॉयल आ जाए तो फिर इसको हम साग को दोबारा से अच्छे से तड़का लगाएंगे। अभी मैं ऑयल में शामिल कर रहा हूँ ये सुरख मिर्चें, और इनको थोड़ा सा पकाने और पकाने के बाद मैंने इनको निकाल देना है। इसके अंदर ही नहीं छोड़ना है, इनको थोड़ा सा पका के निकाल देना है। थोड़ा सा इनको भूनना है और बाद में इनको दोबारा इंशाल्लाह जिस वक्त साग डालेंगे तो फिर इनको इसमें शामिल कर दूंगा। बस इनको भी तकरीबन 20 सेकंड तक इसमें भूनना था। अब इनको मैं निकाल देता हूँ। अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट।
अभी मैंने इसमें साग को ऐड करना है और साग को मैंने कुकर में पकाया है। इसके अलावा उसको मैं घुटने के साथ या चट्टू बट्टू में मैंने उसको बारीक नहीं किया, क्योंकि इसकी ताज़ी पत्तियाँ थी और अच्छे से ये नरम हो गई हैं, गल गई हैं। तो अभी ऐसी इनको मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ दोबारा तड़के पे। क्योंकि मैं ये वाली रेसिपी आपको नए तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके से भी इंशाल्लाह आप पकाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही लुत्फ़ वाली रेसिपी तैयार होगी। इससे पहले 3-4 रेसिपी मैं पहले भी इस चैनल पे, अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अभी साग को अच्छे से भूनना है, जो इसके अंदर का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और जो हमने ऑयल डाला है मैंने, वो जिस वक्त बाहर निकल जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह हमारी ये रेसिपी पकने के नज़दीक पहुंच जाएगी। लेकिन इसका जो पानी है इसको अच्छे से खुश्क कर देना है। अगर इसका अंदर पानी रहे तो फिर साग का कच्चा कच्चा जायका आपको आएगा, इसलिए पानी का खास ख्याल रखना है कि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें हमारा पानी साग का बिल्कुल खुश्क हो गया है और बहुत ही खुशबूदार करारे किस्म का साग हमारा बन गया है। तो इसमें ये मिर्चें जिनको मैंने ऑयल में भून कर रखा था, अभी इनको इस पॉइंट पर आकर मैं ऐड कर रहा हूँ। जिस वक्त इन मिर्चों को इसमें मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह इससे जायका बहुत ही ज़्यादा करारे किस्म का, एक अच्छे किस्म का जायका आ जाएगा कि खाने में लुत्फ़ भी आएगा और एक खुशबू भी बहुत ही मज़े की बनेगी। मैं इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करते जाना है और साथ में आने वाले दोस्त मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अभी डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जाने कहीं भी नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिश हमारी होगी है बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त करारा करारा हमारा साग का सालन बन गया है। तो अभी इसको मैं डाल रहा हूँ प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके साथ मेरे पास मौजूद है बहुत प्यारा प्यारा खालस प्यावर किस्म का दही, और इसको भी साथ सर्वाइव कर देते हैं। इस तरह रोटी को तोड़ता हूँ, माशाल्लाह से रोटी बहुत ज़बरदस्त फुल्का बना हुआ है गंदम का, ये देख रहे हैं। एक तरफ से मैंने साग, एक तरफ से दही लगाया, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकादार। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको मुझसे भी बहुत अच्छी रेसिपी बनाएंगे साग की। और अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।